हेलो दोस्तों, अक्सर आपने सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हुए लोगों के मुँह से ये सुना होगा कि विटामिन डी लिया करो, धूप सेंको और विटामिन डी लो। तो आखिर ये विटामिन डी इतना ज़रूरी क्यों है? जानते हैं। अगर विटामिन डी आपके शरीर में नहीं रहेगा या कमी हो जाएगी, तो इससे जो प्रॉब्लम होंगे उसमें आते हैं आपको मांसपेशियों में जकड़न सी महसूस होगी, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाएगा, डिप्रेशन होगा, मूड स्विंग हो सकता है। दोस्तों, विटामिन डी की कमी होने का एक लक्षण रात को आमतौर पे दिखाई देता है। अगर सोते-सोते अगर रात में आपको पीठ में जोड़ों की दर्द शुरू हो जाए या फिर आपके थाई मसल्स में जो दर्द होना शुरू हो जाए या कहीं भी बॉडी के किसी मसल्स में पेन होना शुरू हो जाए अचानक से, तो यह एक संकेत है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है। दोस्तों, विटामिन डी की मात्रा आपके शरीर में अच्छे से बने रहे, इसके लिए आपको आपके डाइट में मैग्नीशियम और पोटेशियम को भी सम्मिलित करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है वो विटामिन डी को एक्टिवेट करता है और पोटेशियम जो है यह ये तय करता है कि कैल्शियम जो है वो बोन में ही जाए, ना कि वो आर्टरी में चला जाए। दोस्तों, आपके शरीर में कैल्शियम का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मसल्स के रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो ये आपके मसल्स में क्रैम्प्स ला सकता है। अब सवाल उठता है कि विटामिन डी की कमी जो है वो कहाँ से पूरी की जाए। तो वैसे तो कहा जाता है कि मिल्क में विटामिन डी की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वैसे धूप को भी विटामिन डी का स्रोत कहा गया है, और ये अगर आप 10 बजे से लेके 3 बजे दिन तक अगर धूप में बैठते हैं 15 से 20 मिनट तक, तो आप विटामिन डी ले सकते हैं धूप से, क्योंकि इस टाइम जो यूवी रेज होते हैं वो विटामिन डी सिंथेसिस की प्रोसेस को करने में काफ़ी मदद करता है। तो इसके अलावा आप अपने फूड में ऐसे फूड को शामिल कर सकते हैं जिसमें कि विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कुछ कुछ ऐसे फैटी फिश होते हैं जैसे कि सालमन, टूना, सार्डिन, इनमें क्या विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जो है अंडे की जर्दी को लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उसके अंदर भी विटामिन डी बहुत ही सफिशिएंट मात्रा में पाया जाता है। तो आजकल ऐसे फोर्टिफाइड फूड आते हैं जिसमें कि विटामिन डी अलग से मिलाया जाता है, ऐसे फूड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। विटामिन डी की गोलियां आती हैं वो भी ले सकते हैं। वही कभी कभी विटामिन डी डिटॉक्सिफिकेशन होता है जिसकी वजह से आपके हेल्थ पे बुरा असर पड़ेगा और इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है। इसलिए कभी भी विटामिन डी की गोलियां अपनी मर्जी से ना खाएं। उनका डोज जो है हमेशा ही फिजिशियन के, डॉक्टर के संपर्क में आके उनके सलाह के हिसाब से लें।